हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट 360 पर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 में हम लोग अध्ययन किया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, भारत के कितने राज्य और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग वीडियो के पहले भाग में हम लोग अध्ययन किया। आज हम वीडियो के दूसरे भाग में भारत के तटीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। स्वाभाविक बात है कि जहाँ समुद्र होगा वहीं तटीय सीमा होगी, जहाँ समुद्र नहीं होगा वहाँ तटीय सीमा नहीं होगी। भारत तीनों ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वह होता है जिसके तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, और द्वीप वह होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई भारत की 100 किलोमीटर है, जो गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक है। और इसमें द्वीप भी हम मिला लें तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। भारत के 9 ऐसे राज्य और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। 5 ऐसे राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और 4 ऐसे राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरब सागर के साथ भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें जो 4 राज्य जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला इसमें इसका यनम जिला आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। पुदुचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु में है, और इसका माहे जिला जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, केरल राज्य में है। गुजरात एक भारत का राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा सीमा साझा करता है। गुजरात की यहाँ पर देख सकते हैं कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। गुजरात 1214 किलोमीटर तटीय सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 973 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु जो 906 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार सबसे लंबी तटरेखा सीमा साझा करता है जो 1962 किलोमीटर होता है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप जो 32 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। राज्यों में बात करें तो राज्यों में गोवा सबसे कम तटीय सीमा साझा करता है, मात्र 102 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है 100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल कर लिया गया है। पूर्वी तटीय रेखा जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करते हैं, इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और पुदुचेरी जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
पश्चिमी तटीय राज्य, इसमें 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और दूसरा लक्षद्वीप जो अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक तटीय राज्य गुजरात है जो 1214.70 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। आइए हम लोग पूरे राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कितने किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। पहले नंबर पर गुजरात है, 1214.70 किलोमीटर सर्वाधिक है, राज्यों में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, 906.90 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 652.60 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। पाँचवें नंबर पर आता है केरल, 569.70 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। छठवें नंबर पर उड़ीसा आता है, 476.70 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। सातवें नंबर पर कर्नाटक आता है, 208 किलोमीटर। आठवें नंबर पश्चिम बंगाल आता है, 157.50 किलोमीटर। और 9वें नंबर पर गोवा आता है, 102 किलोमीटर, जो सबसे कम है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम के बाद दूसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे लंबा तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 1962.20 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पर आता है पुदुचेरी, 47.60 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर आता है दादरा नगर हवेली, दमन दीव। ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद इस दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी तटीय सीमा 42.52 किलोमीटर है। दमन दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। चौथे नंबर पर लक्षद्वीप है, केवल मात्र 32 किलोमीटर, एक केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। भारत का जल क्षेत्र। समुद्री पानी को लेकर 1982 में एक समझौता हुआ कि किस देश की समुद्री सीमा कितनी होगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत यह तय किया गया कि किस राज्य की, किस देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होगी, कहाँ तक वो अपने पानी को यूज कर सकेगा। इस समझौते में वही देश शामिल हुए जिसकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। जो देश समुद्र के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते हैं उनका यह अधिकार नहीं होगा कि वह इसका समुद्री क्षेत्र कितना होगा। उदाहरण के लिए हम बता दें कि नेपाल समुद्र के से बहुत दूर है। भूटान समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सभी लैंड लॉक स्टेट है। अफगानिस्तान हो गया, इन देशों का अधिकार नहीं होगा कि वो अपने समुद्री जल क्षेत्र, समुद्री पानी का उपयोग कर सके। ये इन्हीं देशों को अधिकार होगा जिसकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है, इसको समुद्री मील भी कहते हैं। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। ये भारत का मैप है, भारत की तटीय सीमा है। इसके समानांतर एक आधार से काल्पनिक रेखा खींची गई है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक, किसी भी देश की प्रादेशिक सीमा होती है, जिसमें उस देश का पूर्ण अधिकार होता है कि उस देश में वो मछली पकड़े, बंदरगाह बनाए, इन सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि श्रीलंका को भारत के मैप के साथ दर्शाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका भारत के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आधार रेखा से
24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे सीमा शुल्क। अगर कोई किसी देश का जहाज संलग्न क्षेत्र से होकर जाता है तो उस देश का यह अधिकार बनता है कि उस पर सीमा शुल्क लगाए। समुद्र की साफ सफाई का अधिकार उस देश को होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से अनन्य आर्थिक से कहलाता है। इसमें वे नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन जैसे तेल निकाल सकता है, अन्य सभी प्रकार के जो उसके क्षेत्र में आता है वे सभी कर सकता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च भी कर सकता है। जैसे साउथ चाइना सी में चाइना ने कचड़े से कई प्रकार के द्वीप का निर्माण कर चुका है। और 200 नॉटिकल मील से ऊपर उच्च सागर कहा जाता है, जिसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ये सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैप के माध्यम से हम लोग समझा कि 12 आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक सभी देश के पूर्ण अधिकार होते हैं। जैसे मछली पकड़ना, बंदरगाह बनाना, अन्य सभी प्रकार के अधिकार उस देश को होते हैं 12 नॉटिकल मील से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र आता है, जिसमें सीमा शुल्क, साफ सफाई के अधिकार उस देश को होता है। सीमा शुल्क के अंतर्गत अभी हम लोग बताएं कि कोई भी देश अगर संलग्न क्षेत्र से होकर अपने जहाज़ को लेकर जाता है तो उस देश का अधिकार होता है कि उस देश पर टैक्स लगाए। तीसरा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें आप कृत्रिम द्वीप भी बना सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी कर सकते हैं। इस प्राकृतिक संसाधन में हम लोग तेल निकालना, वैज्ञानिक रिसर्च, अन्य सभी प्रकार के रिसर्च भी आप कर सकते हैं। मालदीव और श्रीलंका भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तटीय सीमा के बाद अब हम लोग भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ये 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। इसके पूर्व में जितने देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ग्रीनविच के पूर्व में जाने पर टाइम लाइन बढ़ता है और इसके पश्चिम में जाने पर टाइम घटता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 मिनट घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो नैनी मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। यह लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, आगे हम समझते हैं। ये भारत का मानक समय लंदन की ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्यों अधिक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच जो लंदन से होकर जाती है, ग्रीनविच के पूरब जाने पर समय घटता है और इसके पूरब जाने पर समय बढ़ता है और इसके पश्चिम जाने पर समय घटता है। देख सकते हैं हमारा भारत यहाँ पर है 82.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। 360 डिग्री घूम जाती है और एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तब भारत 82.5 डिग्री है, तो 82.5 तो 82 × 4 328 और आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट का समय।
1 मिनट में 4 तो आधा मिनट में 2 तो 2 मिनट और 330 मिनट। 330 मिनट को 5.5 घंटे कहते हैं। इसलिए भारत का मानक समय लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे अधिक है। भारत का मानक समय रेखा IST जिसको कहते हैं, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।